नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं मॉडल्स के अंदर सेल और विल। सेल और विल का प्रयोग किस तरह से होता है अपन अच्छे से समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले विल और सेल के जो प्रयोग है वो समझते हैं क्या होते हैं। देखो, विल और सेल को अपन यदि हिंदी के अंदर कहें तो कहेंगे होगा। साथ ही देखो, विल का जो अलग अर्थ होता है वो इच्छा भी होता है। तो यहाँ पर अपन मॉडल्स के रूप में पढ़ रहे हैं सेल और विल को एक साथ। तो एक साथ पढ़ने पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस तरह से विल का प्रयोग टेंस में होता है और सेल का प्रयोग टेंस में होता है, उसका थोड़ा सा उल्टा इस मॉडल के अंदर प्रयोग होगा। कैसे? यदि किसी व्यक्ति ने डिटरमाइन किया है, डिटरमाइन का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय। यदि कोई व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है तो दृढ़ निश्चय के लिए सेल और विल का प्रयोग होता है। फिर अगला प्रयोग है प्रोमिस। प्रोमिस का अर्थ है वादा। किसी व्यक्ति ने यदि किसी से वादा कर लिया है तो भी किसका प्रयोग होगा? विल या सेल का। नेक्स्ट है इंटेंशन। इंटेंशन का अर्थ होता है इरादा। यदि किसी व्यक्ति ने इरादा कर लिया तो भी सेल या विल का प्रयोग होगा। और फिर है थ्रेट। थ्रेट बोले तो धमकी। यदि किसी व्यक्ति को धमकी दी जा रही है तो धमकी के लिए भी सेल और विल का प्रयोग किया जाता है। अब जो इनका प्रयोग है वो किस तरह से होता है आपको समझना है। यदि ये चारों बातें हों, कौन सी? एक तो दृढ़ निश्चय, एक वादा, एक इरादा और एक धमकी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई एंड वी। आई एंड वी क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ में जैसा कि टेंस में लगता है सेल, लेकिन मॉडल्स के मामले में क्या लगेगा? विल। और जो बाकी बचे रेस्ट का मतलब है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब जैसा कि आप जानते हो, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन के अंदर ही भी आता है, सी भी आता है, दे भी आता है और किसी का नेम भी आता है। तो ऐसी स्थिति हो तो किसका प्रयोग हो जाएगा? सेल का। अर्थात टेंस का बिल्कुल उल्टा। जब ये चार कंडीशंस हो, चार कौन कौन सी? एक तो डिटरमाइन मानी दृढ़ निश्चय की बात हो, दूसरा प्रोमिस वादा की बात हो, तीसरा इरादा और चौथा धमकी। अब देखो, सिंबल थोड़े अलग लगा लेता हूँ। जो सेल का एक सेपरेट यूज़ होता है वो होता है लीगल कंपल्सन के लिए। लीगल कंपल्सन का मतलब होता है कानूनन अनिवार्यता। कानूनी अनिवार्यता। यदि कानूनी रूप से अनिवार्यता कहीं पर अपने को दिखाई दे रही है तो अपने को किसका प्रयोग करना है? सेल का प्रयोग करना है। फिर सेपरेट प्रयोग लेते हैं अपन विल का। जो विल का सेपरेट प्रयोग है वो है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के 3-4 मॉडल्स आएंगे, उसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है। रिक्वेस्ट के लिए हो जाएगा विल का प्रयोग। अब देखो, मैं आपको सेपरेट जो प्रयोग है विल का, इसके अलावा भी और कौन कौन से प्रयोग होते हैं विल के वो बताता हूँ। यदि आपको मोर पोलाइट रिक्वेस्ट नज़र आए, मोर पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आपको लगाना है कुड, जिसके अंदर मोस्टली किसका प्रयोग होता है? प्लीज़ का प्रयोग होता है। यदि आपको केवल पोलाइट की बात नज़र आए, पोलाइट रिक्वेस्ट की, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात आए तो आपको लगाना है वुड, जिसके अंदर प्लीज आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, लेकिन ऑप्शन के अंदर होगा वुड भरना है या कुड भरना है, तो उस हिसाब से आप पता लगा लेंगे। एक होता है लेस पोलाइट। लेस पोलाइट का मतलब होता है जो विनम्रता है उस विनम्रता का भाव बहुत कम है, वहाँ पर प्रयोग होता है विल का। यहाँ पर जो प्लीज आता है वो जस्ट सब्जेक्ट के बाद में, सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? प्लीज आता है। अपन एग्जाम्पल्स के अंदर देखेंगे किस तरह से आता है। तो चलो एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नंबर 1, जैसे आई ब्लैंक हेल्प यू श्योरली। श्योरली का अर्थ है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से मैं जो है आपकी मदद करूँगा, यानी मैंने या तो दृढ़ निश्चय कर लिया या मैंने इरादा कर लिया या फिर वादा कर लिया, आप कुछ भी समझो। इन 3 चीज़ों में से मैंने किया है कि मैं आपकी मदद करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में मॉडल के मामले में क्या लगता है? विल लगता है। तो यहाँ पर लगा देंगे आई विल हेल्प यू श्योरली,
ये बताता है कि मैं आपकी मदद है वो निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से करूँगा। नेक्स्ट है वी ब्लैंक फिनिश आवर वर्क डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। निश्चित रूप से जो है वो हम अपना काम पूरा कर लेंगे, निश्चित रूप से हम अपना काम पूरा कर लेंगे। यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन या फिर इंटेंशन दिखाई दे रहा है, तो वी के साथ में विल का प्रयोग हो जाएगा, यानी टेंस का बिल्कुल उल्टा। अब चलते हैं अपन धमकी वाले वाक्य की तरफ। जैसे कि ये तीनों आपको बता दिया है, दृढ़ निश्चय, वादा, इरादा, लगभग इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। जहाँ पर कोई व्यक्ति श्योर होता है, डेफिनेट होता है कि मैं ये काम करूँगा ही करूँगा। तो आई ब्लैंक किल यू, जैसे मैं आपको धमकी दे रहा हूँ कि मैं आपको मार डालूँगा, तो आई है, आई फर्स्ट पर्सन में आता है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडल किसका प्रयोग हो जाएगा? विल का प्रयोग हो जाएगा। अब देखो एग्जाम्पल नंबर, गिव यू मनी एज ही प्रोमिस्ड, जैसा कि उसने वादा किया है कि वो आपको पैसा देगा। तो यहाँ पर ही जो है वो क्या है? थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में से, अर्थात थर्ड पर्सन है तो क्या लग जाएगा? सेल लग जाएगा, टेंस का बिल्कुल उल्टा। अब चलते हैं अपन पांचवें एग्जाम्पल की तरफ। जो पांचवा एग्जाम्पल है वो अपन लेंगे लीगल कंपल्सन का। लीगल कंपल्सन में जैसे कि स्टूडेंट्स नॉट बी अलाउड विदाउट परमिशन लेटर, जो विद्यार्थी है उनको आज्ञा नहीं दी जाएगी बिना प्रवेश पत्र के। तो ये एक तरह से लीगल कंपल्सन है, अनिवार्यता है। तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? सेल। स्टूडेंट सेल नॉट बी अलाउड, विद्यार्थियों को आज्ञा नहीं दी जाएगी विदाउट परमिशन लेटर, यानी बिना प्रवेश पत्र के। अब चलते हैं अपन रिक्वेस्ट की तरफ। रिक्वेस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि विल वाला जो रिक्वेस्ट वाला वाक्य होता है उसमें जो प्लीज का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद में, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में। कैसे? एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, यू प्लीज़ हेल्प मी। जैसे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में किसका प्रयोग है? प्लीज़ का प्रयोग है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद में प्लीज़ है और विनम्रता के साथ में निवेदन किया जा रहा है, तो वो लेस पोलाइट रिक्वेस्ट है, और लेस पोलाइट रिक्वेस्ट में किसका प्रयोग करोगे आप? विल का। इसी के साथ हमारा सेल और विल का जो प्रयोग है साथियों वो पूरा होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।